कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत बिहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। ये जो वर्गणाएं हैं ये आपके 9 कर्म वर्गणा जो शरीर बनाता है, ये वर्गणाएं ही अलग हो गई। जैसे क्या बोलते कि अल्फा, गामा, बीटा ऐसी किरणें होती नहीं होती हैं, जैसे आप लोग साइंस ने नाम दिया हुआ है। तरंगों के नाम दिए नहीं दिए हैं। कितने प्रकार की तरंगे होती हैं? बहुत प्रकार की तरंगे होती हैं। यही तरंगे जिन्हें आप ये कहते हैं, ऐसे ही कार्मण तरंगे भी हैं। जब एक आत्मा अपने राग द्वेष परिणाम करती है तो आत्मा में स्पंदन होता है और उस स्पंदन के कारण वो ऐसी तरंगें उस आत्मा के साथ एक में एक हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। और वो जब आती हैं और जाती हैं तो जीव को कुछ परिवर्तन होता है। जीव में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और उसी परिवर्तन को हम कहते हैं कि कर्म का फल। क्या करते हैं? आ गई, ठहर गई और जाने लगी। जब वो जाने लग जाती हैं तो क्या होती है? वो अपने आप ही जीव को कुछ ना कुछ हलचल होने लगती है और जीव अज्ञानी है तो दुखी होने लगता है, और उस समय कोई ज्ञानी जीव है तो वो सुखी रहता है। उसके आने जाने में से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आज हम यही पढ़ेंगे कि ऐसे ही पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएं ऐसी हैं जो क्या करती हैं? हमारी आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अभी भी है। आप बोलते सूर्य अस्त हो गया, आपके लिए अस्त हो गया, पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। उसका प्रकाश सदा सदैव रहता है। और अभी यदि मेघ आ जाए तो, बादल आ जाए तो, मेघ आ जाए, बादल आ जाए तो देखो मेघों में या बादल में कितनी शक्ति है? कितनी शक्ति है कि किसके प्रकाश को रोक दिया? अभी काले काले घने घने बादल आ जाएं तो किसके प्रकाश को रोक देंगे? इतना तीव्र तेज प्रकाश को कौन रोक दे रहा है? कौन रोक दे रहा है? एक बादल रोक दे रहा है। तो ये सूर्य और ये बादल आ गया, उसका प्रकाश नीचे नहीं जा पा रहा है। ऐसे ये मेरी आत्मा और एक कर्म की लेयर क्या आ गई? मेरी आत्मा और कर्म के लेयर कर्म। ये कर्म क्या कर रहे हैं? जिसका हमने नाम दिया है, ऐसी बहुत सारे कर्म परमाणु हैं, कर्म वर्गणा हैं, जिसका हमने एक का नाम दे दिया ज्ञानावर्णी, एक का नाम दे दिया दर्शनावर्णी, ऐसे 8 नाम दिए। कितने नाम दिए? मूल कितने दिए? और एक के भी भेद प्रभेद बहुत हैं। एक एक कर्म के भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं। ठीक है ना? तो इतने सारे कर्म, वो सारे के सारे कर्म जो जड़ हैं वो क्या कर रहे हैं? जैसे मैं कमरा में बैठा हूँ, खिड़की लगा दो तो बाहर का दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा? नहीं देगा। ऐसे ही मेरे जो 8 कर्म हैं, मतलब जो कार्मण कर्म हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरे आत्मा के बिल्कुल सन्निकट, बहुत निकट आकर के विराजमान हो गए हैं। देखिए, आत्मा असंख्यात प्रदेशी होती है। कितने प्रदेशी होती है? एक प्रदेश किसे कहते हैं? जो मैंने आपको परमाणु बताया, वो परमाणु जितना स्थान अपने को रहने में लगातार रखता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। उसे कितने प्रदेश कहते हैं? एक परमाणु जितना स्थान घेरता है रहने में उसको क्या कहते हैं?
ऐसे असंख्यात प्रदेश। कितने प्रदेश? आत्मा कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। और एक एक प्रदेश में अनंत कर्म प्रदेश। कितने प्रदेश? मतलब एक जो प्रदेश है परमाणु का या आत्मा का, उसमें कितना अनंत क्या बने हैं? कर्म प्रदेश, जहां पर कर्म वर्गणाएं आएंगी। और एक एक कर्म प्रदेश में अनंत अनंत कर्म परमाणु। ठीक है ना? और एक एक कर्म परमाणु के ऊपर अनंत अनंत एक और परमाणु हैं जिसका नाम है विश्रोपचय। क्या नाम है? विश्रोपचय। क्या नाम है? विश्रोपचय। क्या नाम है? मतलब विश्वसह मतलब स्वभाव से। वो कहना चाह रहे हैं उम्मीदवार। इसको क्या बोल सकते हैं आप? अपनी भाषा में क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? अभी कोई चुनाव लड़ रहा है पर अभी नेता नहीं बना, तो क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ऐसे ही अभी जो कर्म रूप में परिणत नहीं हुआ, कर्म रूप में परिणत नहीं हुआ, लेकिन ऐसी कारण वर्गणाएं हैं जो कर्म रूप में क्या हो जाएंगी? आप जैसे राग द्वेष करोगे उन्हें कहीं से आना नहीं है। आपके आत्मा के सन्निकट अनंत कर्म वर्गणाएं हैं जो आपके आत्मा के सन्निकट हैं। जैसे आपकी आत्मा हिले, मन से, वचन से, काय से हिले डुले, कुछ भी सोचा समझा, और तुरंत वो क्या होंगे? वो चिपकते जाएंगे। बिल्कुल चुम्बक की तरह, लोहे की तरह, कि जैसे यहाँ चुम्बक हिली और वहां पर वो लोहे भी हिलने लगे। जैसे क्या बोलते कि चुम्बक को ऐसे रास्ते में ले जाओ तो जो भी उसकी जिसमें लोहत्व होगा, जिस पत्थर में, कंकड़ में, वो क्या होंगे? उसमें चिपकते जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे आत्मा चुम्बक की तरह। आत्मा कैसे? कौन सी आत्मा? रागी द्वेषी मोही आत्मा चुम्बक की तरह है। किसकी तरह है? जो आत्मा रागी है, द्वेषी है, मोही है, क्रोधी है, मानी है, ऐसी आत्मा क्या है? चुम्बक है, समझ लो। और वो रागी द्वेषी मोही आत्मा चुम्बक वाली कर्म को बांधती रहती है। क्या करती रहती है? जो कर्म वर्गणाएं पूरे संसार में ठसाठस भरी हैं। आप यहां से यहां जाओ तो आपके लिए वही मिल जाएंगी, आप यहां से यहां जाओगे तो आपके लिए वही मिलेगी, पर वो आपसे चिपकेंगे नहीं जब तक आप गलती नहीं करोगे, जब तक आप स्वयं अपनी आत्मा का इस स्पंदन नहीं कराओगे। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम कर्म वा ननेक करणानि नाचिद चिदो बंध कृत यदेक मुपयोग भूसमुपयादि रागादिवि सैव किल केवलम भवति हेतु बंधुर्नृणाम। कितनी सुंदर बात कहते हैं। बोले चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में कहीं कर्म का बंध नहीं होता है। तीनों लोग कर्म कारण वर्गणाओं से ठसाठस भरा हुआ है, तब भी कर्म का बंध नहीं होता है। तो बोले कर्म का बंध कैसे होता है? यदेक मुपयोग भूसमुपयादि रागादि भी। क्या बोला? जब तुम्हारा उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके उसके प्रति अच्छे बुरे के परिणाम होते हैं, अपनत्वपना का परिणाम होता है, तब कर्म का बंध होता है। वो कहते हैं यदि चलने फिरने, खाने पीने, उठने सोने आदि से कर्म का बंध हो जाए तो बोले किसी जीव का मोक्ष ही नहीं होगा। यदेक मुपयोग भू समुपयादि रागादि भी सएव किल केवलम भवति बंध हेतुर्नृणाम। नियम से, निश्चय से बंध उसी का होता है जिसका हर क्रिया में राग का, द्वेष का, मोह का परिणाम होगा, तभी बंध होगा, अन्यथा बंध नहीं हो सकता है। अन्यथा बंध कैसे होगा? दो प्रकार से देखो। बंध कैसा होगा अन्यथा? जैसे दीवार में धूल मारो तो क्या होगी? लगेगी और फिर
क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ऐसा बंद होगा। और यदि राग देश से उपयोग से तुम्हारी क्रिया हो रही है तो कैसा बंद होगा? गीली मिट्टी को दीवार में मारो, बोलो कोई काली मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उसको दीवार में मार दिया तो क्या होगा? जितनी तेजी से मारोगे उतनी देर तक, और जितनी उसमें स्ट्रांगता होगी, जब भी निकालोगे पेंट निकाल के निकलेगी। ठीक है ना? वहां का कुछ ना कुछ उखाड़ के निकलेगी, नुकसान करके ही निकलेगी, वैसे तो निकलने वाले। और कब तक? जब तक लगी रहेगी तब तक दिमाग खराब रहेगा, ये कब निकल जाए, ये कब निकल जाए, कब निकल जाए। ठीक है ना? तो 1 साल तक लगे तो 1 साल तक दिमाग खराब, और जब निकालो तो वो और दिमाग खराब, उसमें दिक्कत होने लगी। ऐसा राग देश से परिणाम से कर्म बनने वाला कैसा? गीली मिट्टी की तरह। कैसा? और जिसमें राग देश ना हो, हलन चलन हो, क्या हो? ना हमारे चलने में राग, ना खाने में राग, ना पीने में राग, ना द्वेष, ना मोह, पर क्रिया चल रही है। क्या चल रही है? क्रिया चल रही है। तो उसका कौन सा बन? सूखी धूल के समान, आया और झड़ गया, ऐसा बंद होगा। सुनो भैया ध्यान से। जैसे लोभ है, लोभ इक्वल टू राग। अब राग 4 प्रकार का, एक मिथ्या दृष्टि को भी राग, एक सम्यक दृष्टि को भी राग, एक व्रति को भी राग, और एक मुनि को भी राग। सबको राग, चारों को राग। पर चारों में अंतर क्या है? चारों में राग का अंतर क्या है? मुनि को राग समझ लो धूल की, सूखी धूल के समान। कैसा है? धूली रेखा के समान। किसका राग? मुनि का। ये किया और क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये किसका राग है? मुनि की। और कीचड़ की तरह राग, कपड़े में कीचड़ लग जाए या ग्रीस लग जाए, रोगन लग जाए, और रोगन लेते हैं, रोगन लग जाए तो वो रोगन जो है वो 6 महीने में साफ हो पाएगी। कितने महीने में? तो वो ऐसा राग हो जाए तो 6 महीने में शांत होने में लग जाए उसे। एक 15 दिन वाला राग, कीचड़ लगा और उसको साफ किया तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से कसायों में तीव्रता, मंदता होती है कि मिथ्या दृष्टि का कैसा एक फूल होता है, उसका ऐसा रंग होता है कि कपड़े में चढ़ा दो तो कपड़ा फट जाएगा, पर कपड़ा रंग उतरने वाला। ये मिथ्या दृष्टि का राग। किसका राग? कैसा राग? मरना पसंद करेगा छोड़ेगा नहीं। यदि उसकी जान भी जा रही चली जाए, यदि समुद्र में जहाज डूब रहा हो तो अपने को बचाए कम, जो धन की पोट लिए ना, घर में आग लग जाए तो मरने चले जाएगा अंदर, किसको बचाने के लिए? जो सामान रखा या माता पिता जो भी, उसको राग इतना तीव्र होता है। तो ऐसा रंग कपड़े में चढ़ जाए, जो कपड़ा फाड़ दे पर रंग, ऐसे व्यक्ति राग वाले हैं कि नहीं? ऐसे मिथ्या दृष्टि। ऐसे कौन है वो? एक कीचड़ की तरह कि अपन रास्ते में जा रहे हैं, पानी का कीचड़ आया, कपड़े सफेद कपड़े में चढ़ गया, पर रोज धोगे तो 15 दिन में कम से कम क्या हो जाएगा? वो दाग कैसा हो जाएगा? ऐसा सम्यक दृष्टि का आप लोगों का 15 दिन से ज्यादा नहीं, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ हुआ, तुरंत अपनी आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो और अपने परिणामों को निर्मल करो और उसे साफ करो। ठीक है? वो 15 दिन की लिमिट और कम, और उससे कम रूप में। और एक कसाय है, सॉरी आप लोग की 6 महीना, मैं भूल गया, आप लोग की 6 महीना कितनी है? 6 मंथ। और एलक छुल्लक जो है प्रतिमाधारी है, उनकी 15 दिन। उनकी कितने दिन? 15 दिन। वो 15 दिन में साफ हो जाए कपड़ा,
और एक मुनिराज की है अंतर मुहूर्त। कितने मुहूर्त? कल मैंने आपको बताया था जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त और मध्यम अंतर मुहूर्त, कोई सा भी हो सकता है। वो उनकी कैसी है? कपड़े में धूल लगा हुआ, बस झटकारो और क्या हो जाए? साफ हो जाए। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो घर में रहने वाला, सुनो, मिथ्या दृष्टि भी अनंतानुबंधी 25 कसाय उसकी पूरी होती है, लेकिन यदि संजलन उदय में हो तो वो भी भद्र प्रणामी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो भी भद्र प्रणामी हो सकता है। उसकी अभी अनंतानुबंधी कसाय उदय में नहीं है। कौन सी उदय में है? संजलन कसाय में उदय में है, वो चौथे नंबर वाली में उदय में है, और सत्ता में रखी हुई है तीव्र वाली भी, पर उदय काल में कौन सी है? मंद वाली, अभी मंद परिणामी। भद्र मिथ्या दृष्टि भी 12वां स्वर्ग तक चला जाता है। कितने स्वर्ग? भव्य मिथ्या दृष्टि है। भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव जो है 12वें स्वर्ग तक जो अन्न तपने वाले लोग हैं, वो भी मंद कसाय के बल से, मंद राग के बल से, मंद द्वेष के बल से 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं, पर मोक्ष नहीं हो पाता है। अब मैं बताता हूँ भवसागर से कैसे निकलना, भी बता रहा हूँ आज, सारा बताऊंगा भवसागर से कैसे निकलना है। आपका पुरुषार्थ कहाँ काम करेगा ये बताऊंगा मैं आज। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे कर्म परमाणु, मैं तो आपको पहले कर्म परमाणु समझाना चाह रहा था कि उनसे बनने वाला कार्मण कर्म जो क्या करता है, जैसे सूर्य को बादल ढक दिया, ऐसे उस कर्म परमाणु ने भी क्या कर दिया? मेरे ज्ञान स्वभाव को, मेरे दर्शन स्वभाव को, मेरे सुख स्वभाव को, मेरे आनंद स्वभाव को, मेरी आत्मा की शक्ति को आके क्या कर दिया? क्या कर दिया? बिल्कुल ढक दिया। ऐसे 8 कर्म। कैसे कर्म? सबसे पीछे वाले पेज में जाओ, ये वाला पेज निकाला, कर्म के भेद और उदाहरण। इसके 3-4 पेज पहले होगा, पीछे से 71 में देखिए क्या लिखा है? ज्ञानावरण। क्या लिखा है? इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? कर्म का एग्जाम्पल दिया है मूर्ति पर ढला कपड़ा। जैसे मूर्ति पर कपड़ा डाल दो तो मूर्ति दिखेगी क्या? नहीं दिखती है ना। ऐसी कर्म की लेयर आ जाए तो मेरा ज्ञान सामने प्रकट नहीं हो पाता। जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं हो पा रहा, ऐसा उसको कौन सा कर्म कहते हैं? ज्ञानावरणी। दर्शनावरणी क्या? कैसा कर्म है? पहरेदार की तरह। उदाहरण दिया एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको। जैसे पहरेदार कोई राजा से मिलने जाना चाहे और वो पहरेदार रोक दे, ठीक है ना? क्या करे? आप मंदिर आ रहे हो, कोई आपको रोक दे, तो आप दर्शनावरण कर्म एक ऐसा कर्म है कि वो जब उदय में आता है तो आत्मा पूरे ब्रह्मांड को देख सकती है, ऐसी शक्ति है। सारा संसार उसके आत्मा में दिखाई दे, लेकिन एक ऐसी लेयर आ गई कि जिसके कारण उसे कुछ भी बाहर का दिखाई और ना ही अपनी आत्मा दिखाई दे रही है। ठीक है? वो कौन सा कर्म? दर्शनावरण। उसका एग्जाम्पल क्या दिया? पहरेदार। मोहिनी कर्म कैसा बताया? मदिरा। जैसे व्यक्ति शराब को पी ले तो वह माँ को कभी पत्नी को माँ, या माँ को माँ भी कहे, पत्नी को पत्नी भी कहे, लेकिन उसका ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान नहीं होता। कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी समझ सकता है। ऐसा ही एक कर्म है जिसके कारण यह आत्मा अपने को नहीं पहचान पाती है। क्या नहीं कर पाती है? मोह की मदिरा ऐसी पी लेता है जिससे मोह रूपी कर्म आके बंध जाता है, और उसके कारण वह क्या नहीं कर पाता है? अपने को भूल जाता है, अपना स्वरूप भूल जाता है। सबसे खतरनाक कर्म यही है, जो अपने को भूल जाए, जो अपने को भूलाने में कारण बने, ऐसा कर्म, ऐसे परमाणु। इस कार्यक्रम के प्रणयार्चक थे अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत विहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली।